नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जीरो टू हीरो चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का रिक्वेस्ट आया, खास करके कॉमर्स स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आए कि सर इसका आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए हम अगर आउट ऑफ इंडिया जाने चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है और जा सकते हैं? हमारे रिलेटिव नहीं है, हमारे पहचान के नहीं है, लेकिन हम अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं और आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं? क्या उसके लिए सीए होना कंपलसरी है, एमबीए? तो ये सारे क्वेश्चन के आज आंसर देने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, जिसको भी इंडिया से बाहर जाना है, सबसे पहले तो वो इंटरनेशनल कोई केपीओ में काम करें या तो फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें। खास करके केपीओ में काम करेंगे, जैसे यूएस अकाउंटिंग हो गया, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग हो गया या मिडिल ईस्ट कंट्री अकाउंटिंग हो गया। ये सब अगर अकाउंटिंग करते हैं तो एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज हो जाएगा, जैसे जेरो, क्विक बुक, टेंडा, एम्प्लॉयमेंट हीरो, ये सब पेरोल के लिए होते हैं, एम्प्लॉयमेंट हीरो, टेंडा। और जैसे क्विक बुक है, जेरो है, ये सब जो है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपने ये सारे सॉफ्टवेयर का जानकारी ले लिया है तो 2 साल एटलीस्ट, मैं तो बोलूंगा साल भर, और होना चाहिए कम से कम 2 साल से ऊपर एक्सपीरियंस लीजिए। और कोई इंटरनेशनल एजेंसी जो हायर करते हैं, जो कंसल्टेंसी का सर्विस देते हैं, आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, उनसे संपर्क करके भी आउट ऑफ इंडिया के लिए जा सकते हैं, वीजा वूजा लेके, और पासपोर्ट वगैरह सब जो अरेंजमेंट वो तो आपको करने पड़ेंगे, और आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। या तो फिर लिंक्डइन या जो सोशल साइट है, जो एम्प्लॉयमेंट के सोशल साइट है, लिंक्डइन उसमें है, उसमें भी आउट ऑफ इंडिया उसके थ्रू जा सकते हैं कंपनी से बात करके। या फिर जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो केपीओ है, वो अपने एम्प्लॉय को आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग में काम करते हैं तो साल 2 साल का एक्सपीरियंस और परफेक्शन आ जाता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए। इसमें तो बहुत लोग ऐसे हैं जाना भी नहीं चाहते हैं। गुजरात में देखेंगे आउट ऑफ इंडिया में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ ही इतना पैसा मिल जाता है। यदि 2-3 साल एक अच्छे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, एक अच्छे क्वालिफिकेशन है, तो आप लाख तक टच कर सकते हैं, 1 लाख सैलरी हो सकता है। तो आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए नहीं सोचते हैं लोग, सोचते हैं 3 साल यही मेहनत कर लेंगे तो यहीं बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आप चाहते हैं कि मोर देन 2 लाख और ऐसे पैकेज हो तो आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और दूसरा, चाहे सीए करें, चाहे एमबीए करें, या सीएमए करें, या सीएस करें, कोई भी एक डिग्री ले लें तो ठीक रहेगा। लेकिन डिग्री का उतना भी कोई खास वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू इन सेंस में नहीं होता है। इंडिया में तो है, जैसे आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो आप यूएस सीएमए कर लीजिए या टैक्स इनरोल एजेंट कर लीजिए, ये दोनों इजी सिलेबस होते हैं, या फिर सीपीए कर लीजिए, ये थोड़ा टफ होते हैं। ये तीनों में एक भी कर लिया आपने तो आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, आपके वैलिडेशन और आपका बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा माना जाएगा, और आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी तो रहेंगे ही, और उसमें जो आपका नॉर्मल पैकेज होगा 12-14 लाख का, तो उसमें सीधा जो है मोर देन 30% ऐड हो जाएंगे और एक अच्छे हैंडसम पैकेज में आप पहुंच जाएंगे। टैक्स इनरोल एजेंट का खर्चे बोले तो 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाता है, कोचिंग वोचिंग सब लेके। यूएस सीएमए का बोले तो वही 2 लाख के आसपास जाता है। सीपीए का थोड़ा सा मोर देन 3 लाख हो जाता है कोचिंग वोचिंग लेके। लेकिन ये सारे जो है एमसीक्यू बेस एग्जाम होता है, ये एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जा सकते हैं। आप बोलेंगे सीए बेटर रहता है, सीएस बेटर रहता है, या ये सब कोर्स करना। देखिए, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो सीए, सीएस, सीएमए का उतना कुछ है नहीं, क्योंकि आपको इंटरनेशनल एग्जाम, भले सीए, सीएस से बहुत ही इजी होते हैं ये सब एग्जाम, अगर ये सब एग्जाम टैक्स इनरोल एजेंट, यूएस सीएमए और सीपीए निकाल लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू होगा, और इवन इंडिया में भी बहुत ज्यादा वैल्यू होगा। आज ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा कोर्स है ये सीएमए, टैक्स इनरोल एजेंट और सीपीए। लोगों को इसका जानकारी नहीं है, बहुत ना के बराबर जानकारी है, इसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। इवन मुझे भी नहीं था जानकारी 1 साल पहले, यदि पूछें, जब मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग सेक्टर में एंट्री लिया तो हमें जानकारी मिला। और सबसे बड़ी जो मजेदार की बात है, यहाँ जो है 4 to 5 डेज वर्किंग रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। 4 डेज या तो फिर मैक्स टू मैक्स 5 डेज वर्किंग रहेंगे। मेडिकल फैसिलिटी सारे केपीओ में अवेलेबल रहते हैं, इंश्योरेंस 10 लाख से ऊपर अवेलेबल रहते हैं। ये सारे चीजें दोस्तों अवेलेबल रहते हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तो आप नॉर्मल एमबीए करके भी आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, कंपनी के थ्रू या कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं, या डायरेक्ट अप्लाई करके आउट ऑफ इंडिया आप जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो जाएगा, आप बहुत ही एक अच्छे सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन के जाएंगे। दोस्तों,
इसके लिए आपको और कोई जानकारी चाहिएगा तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा और मैं कोशिश करूं एक एक चीजों का जानकारी दूं। और सबसे पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग कर लीजिए। कंप्यूटर में बहुत एडवांस एक्सेल, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर का एक डिटेल में जानकारी ले लीजिए और ये सारी चीजों का जानकारी ले लेते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल डिग्री रहता है। जैसे नॉर्मल एमबीए भी है आपके पास, या सीएस भी है, या सीएस थोड़ा टफ होते हैं, वो नहीं भी है, नॉर्मल एमबीए किया है, इंग्लिश अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अकाउंटिंग नॉलेज अच्छा है, तो इजीली आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंसी, विद द हेल्प ऑफ जिस कंपनी में काम करते हैं उसके, और अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, जैसा लगे आपको जानकारी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।